हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमपीपीएससी टॉक्स। और मैं अमन आपका मध्य प्रदेश में भी स्टडी सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कहा जाता है ना कि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। ऐसी एक फिल्मी डायलॉग है कि दबाव बने रहने चाहिए, पर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में दबाव नहीं बनता रहे, तैयारी चलते रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम भी चलते हैं अपने अगले टॉपिक नेचुरल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन कैसा होता है, यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो आइए, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन टॉपिक डाल लीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, और मध्य प्रदेश का मैप लेना बिल्कुल ना भूलें। तो मैप ले लीजिए और मैप में देखिएगा कि प्राकृतिक विभाजन कैसे होता है मध्य प्रदेश का। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन को 3 पार्ट में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया जाता है नेचुरली। 3 पार्ट में कौन कौन से? पहला आता है हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, यानी भारत का उच्च पठार बोलते हैं इसको बोलते हैं भारत का उच्च पठार, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया। हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में 5 पार्ट को डालते हैं दोस्तों। सबसे पहला आता है ये वाला पोर्शन, दिस वन, इसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का पठार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं पहले वाले को? प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। अभी हम बात कर रहे हैं कि हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत के उच्च पठार में कौन कौन सी पार्ट्स आते हैं। तो पहला आता है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत का पठार, यानी प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। दूसरा आता है ये वाला रीजन, दिस वन, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। इसको बोलते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। ये बुंदेलखंड प्लेट्यू हो गया। थर्ड नंबर पे आता है रीवा पन्ना, इसको बोलते हैं रीवा पन्ना प्लेट्यू, यानी रीवा पन्ना का पठार हिंदी में। फोर्थ नंबर पे आता है मालवा प्लेट्यू, यानी मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। और फिफ्थ नंबर पे आता है ये नर्मदा सोन वैली कही जाती है, यानी नर्मदा सोन घाटी कही जाती है। तो ये 5 पार्ट्स आते हैं हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में। कौन कौन सा देखा हमने? सबसे पहला आता है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेकंड नंबर पे बुंदेलखंड प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड प्लेट्यू। थर्ड नंबर पे रीवा पन्ना प्लेट्यू। फोर्थ नंबर पे नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन घाटी। और 5वें नंबर पे आता है मालवा प्लेट्यू, यानी मालवा का पठार। ठीक है, तो पहला पार्ट समझ में आया, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसमें आता है ये। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है
सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल रेंजेस बोलते हैं इसको। यहाँ लिख देते हैं सतपुड़ा मेकल रेंजेस। और थर्ड नंबर पे आता है बघेलखंड, इसको बघेलखंड भी बोलते हैं, इसको ईस्टर्न प्लेट्यू यानी पूर्वी पठार भी बोलते हैं। तो थर्ड नंबर पे आता है ईस्टर्न प्लेट्यू या बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन कुछ इस प्रकार है। नेचुरल डिवीजन जो मध्य प्रदेश का है 3 पार्ट में, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेकंड सतपुड़ा मेकल रेंजेस, और थर्ड नंबर ईस्टर्न प्लेट्यू या बघेलखंड प्लेट्यू। मैप में देखोगे तो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, बघेलखंड, रीवा पन्ना, मालवा और नर्मदा सोन वैली, ये आता है हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में। सेकंड नंबर पे सतपुड़ा मेकल रेंजेस और थर्ड नंबर पे बघेलखंड प्लेट्यू या ईस्टर्न प्लेट्यू या पूर्वी पठार। कुछ और चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन अगर पूछ ले तो वो है मालवा प्लेट्यू। ये टोटल जोग्राफिकल नेचुरल एरिया का 28%, टोटल एमपी के एरिया का मालवा प्लेट्यू जो है अकेला 28% पार्ट है। सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाजन है मालवा प्लेट्यू। फिर सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है बघेलखंड जो कि है 7%। यहाँ लिख देते हैं बघेलखंड जो है वो 7% है, और मालवा जो है वो 28% है। एक चीज़ पूछते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश वो सतपुड़ा मेकल रेंजेस में आती है, इसको बोलते हैं धूपगढ़, 1350 मीटर। 2019 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि धूपगढ़ की, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़, उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी है, तो ये मेंस में पूछा गया है 2019 के। इसके अलावा सतपुड़ा मेकल रेंजेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे वेस्ट वाला पार्ट कहलाता है राजपीपला, बीच वाला कहलाता है महादेव हिल्स, और थर्ड होता है मेकल रेंजेस। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राजपीपला, महादेव और मेकल। आप सोच रहे होंगे हमें क्या करना 3 पार्ट में डिवाइड, तो 3 पार्ट में अगर डिवाइड है तो यहाँ से क्वेश्चन बना है प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में भी, शायद एक बार देख लेना, 2018 में पूछा है वैसे प्रीलिम्स में, कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये कौन से हिल पे है। 3 हिल है, राजपीपला, महादेव और मेकल, तो ध्यान रखिएगा ये महादेव हिल पर है। सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है वो महादेव हिल पर है। ठीक, ये अपना पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि मालवा की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक मालवा की कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा है सिगार। कभी पूछ लेते हैं कि बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक बताइए, तो बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक है सिद्ध बाबा। ठीक है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। एक चीज़ और बनती है दोस्तों कि नेचुरल डिवीजन में पूछ लेते हैं कि रॉक्स कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, यानी कि चट्टानें जो होती हैं। चट्टानें जो है वैसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री कैम्ब्रियन, पुराण और आर्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स। ग्रुप ऑफ रॉक्स के नाम से जानते हैं इनको इंग्लिश में, और हिंदी में इनको बोलते हैं चट्टानें। तो चट्टानों को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री कैम्ब्रियन में 2 आती है, आर्कियन और धारवाड़। पुराण में आती है विंध्यन और कडप्पा, और फिर टर्शरी ग्रुप ऑफ रॉक्स जैसा कि उसमें आती है गोंडवाना, टर्शरी ग्रुप ऑफ रॉक्स, और गोंडवाना आती है, टर्शरी ग्रुप ऑफ रॉक्स आती है, हाँ यही आती है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
तो उसमें भी अपन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। देखो बुंदेलखंड वाले एरिया में पाई जाती है बुंदेलखंड नीस, बुंदेलखंड नीस, इसको हिंदी में नीस की चट्टान बोलते हैं। बुंदेलखंड नीस बुंदेलखंड वाले एरिया में पाई जाएगी। प्लेटी ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है, यहाँ पे विंध्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स मिलती है, विंध्यन ग्रुप रॉक्स। कौन सी चट्टानें मिलती है? विंध्यन। कहाँ मिलेगी? सेंट्रल इंडिया में। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीस मिलेगा। मालवा में मिलेगा आपको डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। चट्टानों के प्रकार होते हैं, डेक्कन ट्रैप मिलता है। नर्मदा सोन वैली में कौन सा मिलेगा? तो नर्मदा सोन वैली और इस वाले कुछ एरिया में, ऐसे करके देख सकते हैं कि इस वाले कुछ एरिया में, ये वाले में इग्नियस रॉक्स मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं? इग्नियस रॉक्स। हिंदी में इनको बोलते हैं आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। तो वो मिलती है यहाँ पे। तो मालवा प्लेटी में डेक्कन ट्रैप, नर्मदा और ये वेस्ट वाले इलाके में जहाँ पे नर्मदा नदी बहती है वहाँ पे इग्नियस रॉक्स, सेंट्रल इंडिया में विंध्यन, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीस। यहाँ पे कुछ थोड़े इलाके में, इस वाले एरिया में, यहाँ पे धारवाड़ रॉक्स मिलती हैं। ठीक, धारवाड़ रॉक्स यहाँ मिलती हैं, यहाँ पे बघेलखंड वाले इलाके में, और कुछ इस वाले इलाके में देख लेते हैं। जैसे बघेलखंड में मिलेगी वही विंध्यन, विंध्यन रॉक्स। और इस वाले इलाके में मिलती है गोंडवाना। सुना होगा गोंडवाना में क्या मिलता है? कोयला मिलता है सबसे ज़्यादा। तो हमारे यहाँ पे कोयला मिलता है इस वाले क्षेत्र में, सिंगरौली, सीधी, शहडोल वाले इलाके में कोयला मिलता है सबसे ज़्यादा। कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स में, तो वो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सभी हो गया प्राकृतिक विभाजन में, नेचुरल डिवीजन में कौन कौन सी चट्टानें यानी कौन कौन सी रॉक्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ, आई होप दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कुछ और सुधार करना है तो। और इसी प्रकार से हम अपनी मैप स्टडी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो अगला टॉपिक क्या होगा वो हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।